नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अकेलेपन को सही दिशा कैसे दें। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बताते हैं कि अकेलेपन को कैसे दूर करें। स्वयं को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ते रहना एक अलग सा अनुभव होता है। कभी कभी एक खूबसूरत एहसास लगता है तो कभी कभी अजीब सा। असल में जब आप सालों तक भावनात्मक आघात झेलने और बचपन के कड़वे अनुभवों को संज्ञान में लेकर उनसे बाहर निकालने की दिशा में काम करने लगते हैं, तो आपको एक नया व्यक्तिगत उभर कर सामने आने लगता है। अचानक ही आप स्वयं को एक ऐसी दुनिया में पाए हैं जहां आप अकेले हैं। किसी स्थिति में फंसे रहने और उसे बाहर निकालने के बीच का ये फैसला एक ऐसी खाई की तरह महसूस होता है जिसे पाटा नहीं जा सकता। स्वयं के विकास और आगे बढ़ाने की यात्रा हमें बहुत कुछ बदलाव लाती है। हम दुनिया को और खुद को अलग ढंग से देखने लगते हैं। हीलिंग की प्रक्रिया में कई बार हमें अपने एक एकाकीपन को भी गले लगाना पड़ता है। आपकी प्राथमिकताएं और रिश्तों को लेकर समझ तो बदलती ही है, साथ ही ऊपर ही और रिश्ते भी खोखले लगने लगते हैं। स्वयं का विकास उन संबंधों से आगे निकलना भी है जो कभी आपको सुकून पहुंचाने थे। कहते हैं कि हम अपनी सोच से जैसे लोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं, अर्थात जब दो लोग मिलते हैं तो उनके छिपे हुए दर्द भी अक्सर आपस में जुड़ जाते हैं, जो हमारे अतीत के घाव को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब आप बेहतर महसूस करने लगते हैं तो स्वयं ही ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। यदि आप अपने अतीत के कटु अनुभवों या यादों के साथ सेहतमंद तरीके से निपटना सीख जाते हैं तो वह लोग अपने आप से ही दूर होने लगते हैं जो ऐसा करना नहीं जानते हैं। आपकी भावनात्मक स्पष्ट अपनी पहुंच से बाहर लगने लगती है, जबकि वह इस पुरानी चक्र में उलझे रहते हैं। ऐसे समझ में जहां हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, अच्छे और बेहतर रिश्ते बनाना अपने आप में बहुत थका देने वाला अनुभव हो सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखकर ऐसा किया जा सकता है। नंबर 1, समान सोच के लोगों से जुड़े ऐसे समुदाय का रिश्ता बने, हिस्सा बने जहां विकास, चेतना और सकारात्मक तरीकों से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। आप चाहे तो किसी ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप या ध्यान शिविर में भी हिस्सा ले सकते हैं। इन स्थानों पर आपको अपनी मानसिक सेहत बेहतर बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। नंबर 2, सीमाओं का निर्धारण करें। जो लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा बेकार में खर्च करवाते हो उनसे दूरी बना लेने में कोई बुराई नहीं है। सीमाओं का अर्थ दीवार नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना भी है। सीमा निर्धारित कर लेने पर आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व लोगों के साथ समय बिताने का अधिक समय मिलेगा। आप खुद को बेहतर और ऊर्जा महसूस करेंगे। नंबर 3, सच्चे रिश्ते को महत्व दें। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं और आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं, उन्हें सहेज कर रखें। हो सकता है ऐसा करने से आपके पास बहुत कम रिश्ते बचे हैं, पर यह वो कीमती रिश्ते हैं जो आपको नई राह दिखाएंगे। नंबर 4, हो सकता है ज्यादा बेहतर की चाह आपको अपने भीतर बदलाव करने के लिए उकसाती हो, पर उस कारण को याद रखिए जिसकी वजह से आप यहाँ तक बढ़कर आए हैं। अपनी यात्रा में साथ देने वाले लोगों पर भी भरोसा रखिए कि वो आपको सही मार्ग चुनने में मदद करेंगे। खुद पर यकीन और अपनों का साथ यात्रा के आनंद को बढ़ा देता है। नंबर 5, आगे बढ़ने से मिलेगी शांति। आगे बढ़ाने के साथ साथ आपको समझ आने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो लोग आगे बढ़ते हुए आपकी तरह ही अकेला महसूस करते हैं, लेकिन स्वयं की बेहतरीन लोगों की भीड़ में नहीं बल्कि अंतर्मन को जागृत करने में ही निहित है। इसीलिए हतोत्साहित करने वाले लोगों की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। अपने से जुड़ते हुए ही आगे बढ़ना असल शांति की ओर ले जाता है।